हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है आज़ाद और मैं हूं अचीवमेंट ग्रुप ऑफ स्पोकन इंग्लिश से। जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि हम हैज़ हैव का यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए चलिए आज देखते हैं, उससे आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। या हैज़ हैव से पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करें एडवाइस या सजेशन आई मीन शुड का यूज़ कैसे करते हैं, तो वो भी मैंने आपको कराया था। आज हम देखते हैं एक और नया टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी डूअर को चेंज नहीं करते हैं या फिर हम एक्शन को चेंज नहीं करते हैं। जब भी हम चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं? हम चेंज करते हैं टाइम वर्ड को। अब टाइम वर्ड के पहले इस पे अगर हम यूज करें शुड, तो फॉर्मूला बनता है डूअर शुड और एक्शन की लगती है फर्स्ट फॉर्म। कहां पे यूज करते हैं? अगर हम बात करें हिंदी के अकॉर्डिंग जाए, चाहिए हिंदी के अकॉर्डिंग जाए ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चाहिए, वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश जाए, देन हम अगर बात करें एडवाइस या फिर सजेशन की बात करें, अगर हम बात करें एडवाइस या सजेशन यानी कि सलाह या सुझाव की बात करें, देन उसके लिए हम यूज करते हैं शुड। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा तुम्हें जाना चाहिए, मैंने आपसे कहा तुम्हें जाना चाहिए। या फिर हम दूसरे तरीके से बोलने लगे, तुम चले जाओ। अगर हम इन दोनों की बात करें तो हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? देखो, हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हम इन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं तुम या तुम्हें की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं यू। टाइम वर्ड यहाँ पे अगर हम लगाएंगे उस टाइम पे हमें लगाना पड़ेगा शुड, और किसकी बात कर रहे हैं? जाना होता है गो, तो इंग्लिश बन जाएगी यू शुड गो। मैंने आपसे कहा तुम चले जाओ या तुम्हें जाना चाहिए, आपने कहा मैं चला जाऊं या मुझे जाना चाहिए, देन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो इंग्लिश बोलते हैं आई शुड गो। आपने कहा आई शुड गो। या मैंने आपसे कहा, मैंने कहा तुम खाना खा लो, मैंने आपसे खाना खाने के लिए कहा, तो इंग्लिश क्या बनती है? इंग्लिश बनती है देखो यू शुड टेक फूड। जैसे मैंने आपसे कहा तुम खाना खा लो या तुम्हें खाना खाना चाहिए, देन इंग्लिश बनती है यू शुड टेक फूड। आपने कहा मैं खाना खा लूं या मुझे खाना खाना चाहिए, देन इंग्लिश बनती है आई शुड टेक फूड। इससे आगे की बात करते हैं। देखो, एक तो होती है सलाह और सुझाव वाली कंडीशन, या मैंने आपको अपने लास्ट टॉपिक में बताया था, मैंने बताया था अगर हम बात करें किसी काम को खत्म करने वाली कंडीशन की, यानी कि डूअर और एक्शन कभी चेंज नहीं होते हैं, जब भी चेंज होता है वो क्या होता है? टाइम वर्ड। सपोज करें यहाँ पे हम टाइम वर्ड को चेंज करते हैं, और टाइम वर्ड को चेंज करके अब हम इसी फॉर्मूले में बनाते हैं डूअर, और यहाँ पे यूज करते हैं हैज या फिर हैव, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था एक्शन की लगती है थर्ड फॉर्म। जैसे हिंदी से जाए, हिंदी बोलती है ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चुका है या फिर चुकी है, या फिर अगर हम बात करने लगे चुके हैं वाली, चुका है चुकी है, चुके हैं वाली बात करने लगे, या ये तो होता है हिंदी के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो अगर हम स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग जाए, स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है? अगर हम बात करें रिसेंटली पास्ट, अगर हम रिसेंटली पास्ट की बात करें, आई मीन ताजे ताजे पास्ट की बात करें, उसके लिए हम यूज करते हैं हैज या हैव का। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा तुमने खाना बना लिया है, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा तुमने खाना बना लिया है। या हम दूसरे तरीके से बोलने लगे, मैंने कहा तुम खाना बना चुके हो, मैंने आपसे कहा तुमने खाना बना लिया है या तुम खाना बना चुके हो। अगर हम इन दोनों की बात करें इंग्लिश में, तो हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? देखिए इंग्लिश बोलते हैं यू हैव, अब बनाना होता है प्रिपेयर, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रिपेयर्ड। किसकी बात कर रहे हैं? फूड। इंग्लिश में जाएगी यू हैव प्रिपेयर्ड फूड। मैंने आपसे कहा यू हैव प्रिपेयर्ड फूड, आपने मुझे तुरंत क्या कहा? आपने कहा मैंने खाना बना लिया है। दान इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। या फिर मैंने आपसे कहा, मैंने कहा तुम नहा चुके हो, या मैंने आपसे कहा तुम नहा लिए हो, दैन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव बेथड। जैसे मैंने कहा तुम नहा लिया या तुम नहा चुके हो, आपने कहा मैं नहीं नहाया हूं, आपने मना किया, या आपने कहा मैं नहीं नहा चुका हूं, दैन उस कंडीशन पे इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव के साथ में नॉट को जोड़कर बन जाता है हैवंट बेथड। अब इसी तरीके से देखो, यहाँ पे हमने यूज किया हैज या हैव, यहाँ पे यूज किया शुड। अगर हम हैज हैव और शुड को एक साथ में प्लस कर दें,
इन दोनों को एक साथ में प्लस करने पे क्या होगा, अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दें तो इन दोनों को एक साथ जोड़ने पर हम एक नया टाइम वर्ड बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस नए टाइम वर्ड को कैसे बनाते हैं। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे डूअर जो चेंज नहीं हो सकता है, और मैंने बताया एक्शन जो चेंज नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम करते क्या है, मैंने आपको बताया था कि हम सलाह सुझाव की बात करें तो उसके लिए यूज करते हैं शुड, और रिसेंटली पास्ट की बात करें या फिर पास्ट की बात करें अभी फिलहाल में, तो हम उसके लिए यूज करते हैं हैज या हैव। तो यहाँ पे ये बनता है, देखो डूअर शुड के साथ में लगाते हैं यहाँ पे हैव, और मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें हैव और हैव के बाद में कोई एक्शन आए देन एक्शन की लगती है थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं कि हमने फॉर्मूला तो बना लिया है, हम इसका यूज कैसे करते हैं या कहां पे यूज करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं यूज करने के, वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं। देखो अगर हिंदी के अकॉर्डिंग जाएं, हिंदी बोलती है ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है चाहिए था, या तो हम बात करें हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है चाहिए था, अकॉर्डिंग टू हिंदी, या हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। बट अगर स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग आए, स्पोकन इंग्लिश क्या बोलती है, स्पोकन इंग्लिश बोलती है अगर हम बात करें पास्ट की एडवाइस या फिर सजेशन, अगर हम पास्ट की सलाह या सुझाव की बात करें, पास्ट की सलाह या सुझाव की बात करते हैं, देन उसके लिए हम यूज करते हैं सभी डूअर्स के साथ में शुड हैव का एक्शन की लगाते हैं थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए था, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए था। देन अगर हम बात करें इंग्लिश में बोलने की, देन हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं देखो यू शुड हैव, अब पढ़ना होता है स्टडी, और स्टडी की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बन जाएगा स्टडी, यू शुड हैव स्टडी। मैंने आपसे कहा यू शुड हैव स्टडी, आपने कहा तुम सही कह रहे हो, अगर हम बात करें तुम सही कह रहे हो, लाइन इंग्लिश बन जाएगी देखो यू आर राइट, आपने कहा तुम सही कह रहे हो, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था। लाइन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं आई शुड हैव स्टडीड, या फिर मैंने आपसे कहा, मैंने कहा तुम्हें, आप कॉलेज नहीं गए हैं पढ़ने के लिए, मुझे लगा कि आज आपको कॉलेज जाना था, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए था। मैंने अगर बात करें इंग्लिश में बनता देखो यू शुड हैव, अब गो की बात करें तो गो की थर्ड फॉर्म बनेगी गॉन, यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज। अब आपको कोई अर्जेंट वर्क था, आप कॉलेज नहीं गए थे, आपने कहा आप गलत कह रहे हैं। अब हर चीज सही नहीं हो सकती, गलत भी हो सकती है। देन आपने क्या कहा, आपने कहा आप गलत कह रहे हैं या तुम गलत कह रहे हो, देन इंग्लिश में बोलते हैं यू आर रॉन्ग। आपने कहा मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए था, देन इंग्लिश में देखो आई, अब शुड के साथ में नॉट को जोड़कर हम क्या बोलते हैं देखो शुडंट, आई शुडंट हैव गॉन टू कॉलेज। आपने तुरंत क्या कहा, आपने कहा शुडंट हैव गॉन टू कॉलेज। समझ में आता है। तो देखो अगर हम बात करते हैं इस तरीके के टॉपिक्स को बोल पाने की, तो कैसे हम पास्ट की सलाह सुझाव में अगर हमें इंग्लिश में बात करनी है तो कैसे करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की मेरी वीडियो, आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।